आज से अपन आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के अंदर भी अनेक टॉपिक है, जैसे यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय आदि अन्य टॉपिक है। आज अपन यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन कैसे हुआ इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन इस प्रकार से था। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। यानी याद रखने का तरीका ये है कि अंग्रेज से पहले 2 लोग आ चुके थे कंपनी स्थापित करने के लिए, और अंग्रेजों के बाद में भी 2 लोग आए थे कंपनी स्थापित करने के लिए। डच पहले आए, डेन बाद में आए, पुर्तगाली सबसे पहले आए, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए। सबसे पहले अपन पुर्तगाली पढ़ेंगे। पुर्तगाली ये सभी जो कंपनी स्थापित करने के लिए लोग आए थे, इन्होंने भारत से बहुत कुछ तो लेके गए और भारत में बहुत कुछ छोड़ के गए। जो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आया वो समुद्री मार्ग से आया। उसका मकसद ये था कि समुद्र की खोज करूं, समुद्र से किस तरीके से वो तट है उस पे पहुंचूं और स्थलीय सीमा की खोज करूं। सबसे पहले वास्को डी गामा ही आए थे। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। यह वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यापारी था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। वह 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्र तट पर उतरा था। कालीकट है ये जो बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह है कालीकट, इस पर वास्को डी गामा है वो सबसे पहले उतरे थे। इस अभियान में ये वास्को डी गामा का एक अभियान था खोज का। इस अभियान में अब्दुल मनिक नाम का गुजराती उसका पथ प्रदर्शक था। अब्दुल मनिक कौन था? वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था। आगे अगला पॉइंट है मुस्तादो द इंडिया। जब भी पुर्तगाली लोग थे उन्होंने समुद्री जो साम्राज्य था उसका नाम मुस्तादो द इंडिया रखा था, या फिर समुद्री साम्राज्य को अगला पॉइंट है पुर्तगालियों ने मुस्तादो द इंडिया नाम दिया था। यह व्यक्ति पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था भारतीय क्षेत्र के अंदर। इसका कार्यकाल है वो 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। फिर 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क नाम का व्यक्ति भारतीय क्षेत्र के अंदर गवर्नर पुर्तगालियों का नियुक्त किया गया था। फिर इसने 1510 में अपने कार्यकाल में बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह था जिनसे गोवा को छीन लिया था, और फिर ऐसा माना जाता है कि पुर्तगाली है वो गोवा के अंदर आए थे, और जो ये कालीकट समुद्र तट है ये गोवा की समुद्री तट पर स्थित एक बंदरगाह है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है पुर्तगाली वायसराय नानहू डी कुन्हा, जिनका कार्यकाल 1529 से 1538 ईस्वी था, ने 1530 में अपने कार्यकाल में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। यानी 1530 तक गोवा के ऊपर जितना अधिग्रहण कर लिया था इन्होंने, पुर्तगालियों ने अपना अधिकार जमा लिया था गोवा पर, तब इन्होंने कोचीन को हटाकर गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था। फिर अगला पॉइंट है ये अल्फांसो डिसूजा है। ये भी एक पुर्तगाली गवर्नर था भारतीय क्षेत्र के अंदर। इन्होंने जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेपेयर नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति को वह भारत लेके आया था, इसलिए वो गवर्नर है वो अल्फांसो डिसूजा वो प्रसिद्ध हो गए थे। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था। 1622 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई प्रदान किया था। अपनी नौसेना शक्ति के आधार पर पुर्तगालियों ने भारत में घोड़ों के आयात पर एकाधिकार कायम किया था। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती को शुरू किया था और गोवा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया 1556 में। इसलिए
जो ये पुर्तगाली लोग हैं इनकी दो चीज़ या फिर तीन चीज़ ऐसी है जो बहुत ही अच्छी रही भारत के अंदर। तंबाकू की खेती है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना है और गोथिल कला है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है 1961। 1961 यानी 1961 इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पुर्तगाली लोग यहाँ तक रहे थे। वो 1498 में आए थे, फिर 1961 तक भारत में रहे। तब उन्होंने गोवा को स्वतंत्र किया था, इतने दिन अधिकार पूरा जमा लिया था। क्वेश्चन ये आता है कि जो पुर्तगाली लोग थे उनकी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी, या फिर पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने कहाँ खोली थी? कोचीन के अंदर खोली थी। गोथिल कला है, पुर्तगालियों ने भारत में शुरू किया था। गोथिल कला मध्ययुगीन यूरोपियन वस्तु की एक शैली है जो 12वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गई थी और फ्रांस में इन्होंने जन्म लिया था, यानी फ्रांस के लोगों ने इनको जन्म दिया था गोथिल कला को। गोथिल कला एक तिकोने मेहराबों वाली यूरोपियन शैली है जो इमारत के विशाल होने का आभास होता है। पुर्तगालियों से लगभग इतने ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। इनको ही घुमा फिरा के जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यानी क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखो, पुर्तगाली है जो सबसे पहले भारत में आए थे, इन्होंने यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन किया था और व्यापार है उसको लेन देन शुरू किया था पुर्तगालियों ने। सबसे पहले पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा आया था, 1498 में आया था, यानी पुर्तगालियों की शुरुआत है वो 1498 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गई थी। और यह समुद्री मार्ग से आया था। समुद्री मार्ग से आया तो फिर कौन से बंदरगाह पे उतरा था? तो कालीकट बंदरगाह पे उतरा जो गोवा के अंदर स्थित है। और इसका जो पथ प्रदर्शक कौन था? तो अब्दुल मनिक इसका पथ प्रदर्शक था। फिर जो पुर्तगाली आए तो उनका साम्राज्य भी रहा, फिर साम्राज्य रहा तो उनका सबसे पहले गवर्नर कौन था? तो पुर्तगालियों सबसे पहले गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जिसका कार्यकाल 1505 से 1509 तक रहा। यानी इनमें गवर्नर थे वो बहुत सारे गवर्नर बने क्योंकि सबका कार्यकाल 5-6 साल ऐसे ही रहता है था। और फिर ये इसलिए प्रसिद्ध था फ्रांसिस्को द अल्मीडा क्योंकि यह पहला गवर्नर था। इसके बाद में 1509 में अल्बुकर्क नाम का एक व्यक्ति जिसको भारतीय क्षेत्र में गवर्नर बनाया गया था। और फिर ये इसलिए प्रसिद्ध रहा क्योंकि इसने बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह था उसे गोवा छीन लिया था और पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जमा लिया था। फिर पुर्तगाली एक रहा नानू डी कुना, इसने ना कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना दिया था। फिर पुर्तगाली आए अल्फांसो डी सूजा, इन्होंने एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जेसुइंट संत फ्रांसिस्को जेवियर जिनको भारत लेके आए थे वो, इसलिए ये अल्फांसो डिसूजा प्रसिद्ध रहा। फिर 1632 में ना शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था। हुगली नाम की एक जगह है गुजरात के अंदर, वहाँ पर शाहजहाँ ने उनको बाहर कर दिया था। 1622 में पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को बम्बई सौंप दिया था। अंग्रेज भी आ चुके थे 1622 तक, इसलिए उनको सौंप दिया गया था मुंबई को। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस डी हस्तमान। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड अस्तित्व में आया। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड वो अस्तित्व में आया था। 1605 में डच कंपनी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 1605 ईस्वी में डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके बाद में पुलिकट में 1610 में स्टार्ट किया, फिर चिन्नूसुरा में 1653 में अपनी कंपनी शुरू किया था, फिर कोचीन में 1663 में अपनी कंपनी स्थापित की थी। फिर अन्य कंपनियां हैं 1616 में सूरत में शुरू किया था और फिर नागापट्टनम बालासोर दोनों जगह पर 1658 में कंपनी शुरू की थी। और फिर कासिम बाजार है जो पटना में है, वहाँ पर 1659 ईस्वी में शुरू किया था।
1639 ईस्वी में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था और फिर 1641 में मलक्का पर नियंत्रण के बाद 1658 ईस्वी में लंका पर अधिकार किया था। 1658 है, 1658 में जब मलक्का पर नियंत्रण करने के बाद और 1658 में लंका पर अधिकार कर लिया था। डचों ने पुलिकट में अपनी स्वर्ण निर्मित पेगोडा सिक्के का प्रचलन भी किया था। एक ये डच के द्वारा ना पुलिकट में स्वर्ण निर्मित पेगोडा नाम की एक कोई सिक्का था, उसका प्रचलन इन्होंने किया था। 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्र में समाप्त हो गया था। तो इनका जो लास्ट टाइम था वो 1759 ही था। भारत में डचों ने आगमन के कारण भारत का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात पर सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गया था। सूती वस्त्र का निर्यात वो पहले नहीं होता था, जब डच आए थे उसके बाद में शुरू हो गया था। और जो अन्य वस्तुएं थी उनका जो निर्यात आयात हुआ था वो पुर्तगालियों के समय ही हो गया था, क्योंकि जो वास्को डी गामा है जब वह पहली बार अपने यानी भारत में आए थे, उसके बाद भारत से जब लौटे थे तो अपना वोट है वो पूरा सामान से भर के लेके गए थे। और जब वह वहाँ अपने देश में लेके गए थे वहाँ पर 60 गुना कीमत ज़्यादा में वह वस्तुएं वहाँ पर बेची थी। इसलिए जो निर्यात है वो पुर्तगालियों के समय ही शुरू हो गया था। और जो सूती वस्त्र का निर्यात है वो डच जो थे उन्होंने शुरू किया था। यूरोपियन कंपनियां थी, जो पहली कंपनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका जो एस्तादो द इंडिया था, इनकी स्थापना थी वो 1498 ईस्वी में की गई थी। 1498 में ही पुर्तगाली जो वास्को डी गामा वो भारत आया था, तब इन्होंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1498 में कर दी गई थी। फिर अगली कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में की गई थी। फिर अगली कंपनी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। फिर डच द्वारा कंपनी स्थापित की गई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वेरिग दे ओस्ट इंडीज एक कंपनी, यह 1602 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसके बाद में फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी वो स्थापित की थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। इसके बाद में स्वीडिश कंपनी है वो आई थी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में, जो स्वीडिश के द्वारा ही शुरू की गई थी। अगला तीसरा पॉइंट है अंग्रेज। सन 1599 में जॉन मिल्डेन हाल नाम का एक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत में आया था। पुर्तगाली है वो स्थल मार्ग से आए थे और अंग्रेज है वो थल मार्ग से आए थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कर दी गई थी। 1609 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस जेम्स, जो अंग्रेजों का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनबा सौंपा था या 400 का मनबा दिया था। हॉकिंस जेम्स है वो किसके दरबार में आए थे? हॉकिंस जेम्स है वो जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर है जो अकबर का बेटा था। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति लेने भेजा था। सर टॉमस रो को 1615 में, यह भी जहांगीर की दरबार में ही आया था, जिन्होंने व्यापारिक केंद्र को स्थापित करने का स्वीकृति लेने के लिए। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर था वो टॉमस स्मिथ था।
1611 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। जो पुर्तगाली थे इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी है वो कोचीन में खोली थी, और जो अंग्रेज थे उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोली थी। सूरत में 1608 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। शाह शुजा ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार दिया था 1651 ईस्वी में। 1717 में फर्रुख हाशिर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर के दिए गए बंगाल में व्यापार का अधिकार प्रदान किया था और फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था फर्रुख हाशिर ने 1717 में। 1757 में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया गया था। 1757 में प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध है इन लोगों के बीच में हुआ, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, जिनमें जो सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसके बाद में दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। 1857 ईस्वी में विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन आरंभ हो गया था। इसके बाद में डेनिश का नंबर आता है। डेनिश है जो डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी का गठन 1616 ईस्वी में हुआ था। इस कंपनी ने त्रेंकोबार है जो तमिलनाडु में है तथा सेरामपुर जो बंगाल में है में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। यानी डेनिश के जो लोग थे वो तमिलनाडु और बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां की स्थापना की थी। 1868 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने निकोबार द्वीप समूह पर अपने अधिकार अंग्रेजों को बेच दिए और भारतीय क्षेत्र से अपना नियंत्रण समाप्त कर लिया था। बस इतना ही कार्यकाल रहा। सबसे कम समय था वो डेनिश के लोगों का था। फिर अगले थे फ्रांसीसी। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यह लुई 14वें के समय हुई थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। पांडिचेरी की स्थापना वो फ्रांसीसी लोगों ने की थी 1664 ईस्वी में। 1731 ईस्वी में डुप्ले नाम का व्यक्ति था जो भारत में फ्रेंच गवर्नर रहा था। लंबे समय तक भारत में अपने नियंत्रण के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्षरत रहे थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज व ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था जो 1746 से 48 ईस्वी के मध्य हुआ। आक्सा ला सेपेल नामक संधि के समाप्त होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी और पांडुचेरी की संधि से युद्ध विराम हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध था 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य, जब पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया था। 22 जनवरी 1760 को लड़े हुए वांडीसवादी के युद्ध में अंग्रेजी सेना के आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना के लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था। आयरकूट और लाली, आयरकूट है जो अंग्रेजों के थे और जो लाली थे वो फ्रांसीसी सेना के थे। और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत ने उनके पतन की शुरुआत की थी। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था और फिर 1763 ईस्वी में पांडुचेरी तथा कुछ अन्य फ्रांसीसी प्रदेश थे उन्हें वापस लौटा दिए थे, लेकिन किलेबंदी का अधिकार उनको नहीं दिया था।